था, आगरा प्रांत था और अवध प्रांत था। 2 प्रांत के हमारे एडवोकेट रामचरण निषाद थे। लेकिन हमारे लोग लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेज़ों ने 12 अक्टूबर 1871 को, ये कह के कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, और जो है नेता का बेटा नेता होता है, और चोर का बेटा चोर, बदमाश का बेटा बदमाश, कतली का बेटा। ये मछुआरे बदमाश हैं, चोर हैं, डकैत हैं, ये कतली हैं, इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया जाए। जन्मजात अपराधी घोषित करके हम लोगों के लिए, माताओं के लिए जेल में डाल दिया और हमारे ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित करके 12 अक्टूबर 1873 को लगा दिया। फिशरीज, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट सब लगा के हमारा जल जमीन पर अधिकार खत्म कर दिया। हमारा जीविकोपार्जन पर कब्जा कर लिया और हमें गरीब बना दिया, उजाड़ दिया। हमारे लोग अगर अपनी इज्जत को दांव पर रख देते तो शायद आज के दिन में करोड़ों के मालिक होते। जिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के वहाँ गुलामी स्वीकार कर ली, वो आज के दिन में कैसे लोग हैं। हमारे लोगों ने अपनी रोटी बेटी और रोटी नहीं तजी, और आज के दिन में हम लोग आरक्षण के लिए लड़ते रहे। 1950 के संविधान में मझवार, गौड़, तोरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध हैं। दिल्ली में है, जमुना पार के मल्लाह को अनुसूचित में है। जमुना पार के इस पार को इन बदमाशों ने, इन बेईमानों ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, मल्लाह को पिछड़ी में डाल दिया। हमारे यहीं वेस्ट बंगाल में केवट जो है अनुसूचित जात में है, बिंद अनुसूचित जात में है, माझी हमारे यहीं मध्य प्रदेश में अनुसूचित। कितना बेईमान है कि एक बिंदी हटा दिया कि माझी को नहीं मिलेगा, माझी को मिलेगा। माझी बिंदी लगा रहेगा नहीं मिलेगा, यन लगा रहे नहीं मिलेगा। ये है, इसी को कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। राज मतलब राजाज्ञा जारी, पत्र जारी करने का अधिकार। तो जिन्होंने सरकार बनाया, मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि आरक्षण वो व्यवस्था है, आरक्षण आरक्षित करने के लिए है कि अगर एक टोकरी में चने रख दिए जाएं और 4 घोड़े, अगर उसके अंदर 4 घोड़े हो, कमज़ोर हो, 3 कमज़ोर हो, 1 मजबूत हो, तो सारा मजबूत वाला खा जाएगा। तो उसका नियम था कि मजबूत वाले को बांधना होगा और कमज़ोर वाले को खिलाना होगा, और मजबूत वाले को कहना होगा भाई तुम अपने उस जीने भर का खाओ और इनको भी अपने बराबर होने दो, तब तक आप शांत बनाए रखो और इसमें काम करो। तो ऐसी परिस्थितियों में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन एक निषाद पार्टी है। इसका एक मानना है कि मछुआरों की माँ के कोख से 1992 से, आज से 2000 वर्ष पहले, निषाद राज के वंशजों में, चाहे वो आज के दिन में हम विभिन्न उपजातियों में बट गए हैं, उनके माँ के कोख से राजा पैदा होते थे, लाल पैदा होते थे। आज के दिन में बेहाल पैदा हो रहे हैं। 1992 से पहले अनुसूचित जात की बात छोड़ दीजिए, केवल जाटो भाई की बात करिए, लेदरमैन की बात करिए कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम जब नहीं आए थे, जगजीवन राम राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके यहाँ दर्जनों अनुसूचित जात के दलित समाज मतलब लेदरमैन के तमाम नेता थे, लेकिन वो सामाजिक रूप से अलग अलग थे। उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार अलग थे, राजनीतिक रूप से अलग थे। वो सारे लोग तब उनकी माँ के कोख से हरवाह पैदा हुआ करते थे। लेकिन जो है कांशीराम आए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदला जाए। एक उन्होंने स्कूल खोला कि ये सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बेहोश हैं, ये सर पर पंजा की टोपी लगा के 2 पंजा इधर से उधर खा रहे हैं, अपना वोट देकर जिसे वोट देते उसके बेटे को दरोगा बना रहे हैं, उसके बेटे को डीएम कलेक्टर बना रहे हैं और अपने बेटे को हरवा पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक राजनीतिक घर बनाया, बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने कहा अगर तुम अपनी सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदल देते हो, एक नेता, एक नारा, एक झंडा ले लेते हो, और ये सामाजिक ऊर्जा को राजनीति में बदलने के लिए जब समाज कचड़े के डिब्बे में है तो उसे निकालने के लिए आपको कचड़ा पोतना पड़ेगा। ये राजनीति काल कोठरी, इसमें कालिख लगेगा, दुनिया भर के आरोप लगेंगे, बहन जी के ऊपर आरोप लगे, मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगे, और ये आरोप लगेंगे, और इनको अगर आप आरोप दोखोगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। आप जब इनके साथ रहोगे, ऐसी परिस्थितियों में इन लोगों के जब इनके साथ रहकर इनका काम करोगे, नेता की बात मानोगे, केवल प्रचार करोगे, प्रसार करोगे, अपने 5 हथियार पहुंचाओगे, टोपी और झंडा, कैलेंडर, नेता, आपने नेता का फोटो जब देखेगा तब डरेगा। और एक प्रदेश में एक नेता, उन्होंने कहा नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी रहेगी और पूरे देश के नेताओं का खड़ा करेगी। दूसरे
दूसरे प्रदेश में उनको हिस्सा भी मिलेगा, उनका काम करेगा। और आज वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक हो गए। आप देखो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नहीं, फिर भी 23% पर उनका कब्जा अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरियों में है। मैं नहीं कहता, सामाजिक न्याय समिति कहती है। तो माँ जो होता है, एक राजनीतिक घर जो होता है, घर के अंदर माँ बच्चा पैदा करती है। अगर माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं तो राजनीतिक माँ के कोख से वो अधिकारी बनते हैं, तो उनके लोग आज के दिन में हाकिम हो। उसी तरीके से 1992 से पहले यादव भाई की माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे, और लोग चरवाहा कहते थे, भैंस चराने वाले कहते थे, चाहे लालू हों चाहे मुलायम सिंह हो, ये पार्टियां उनको इसी नाम से चिढ़ाती थी, ऐसे कह के उन्हें अपमानित किया करती थी। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, सामाजिक रूप से अगर ऐसे चरवाहा बने रहोगे तब तो आप बर्बाद होते रहोगे। अपने समाज की ऊर्जा को राजनीति की ऊर्जा में बदलो। और राम नरेश यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाई थी भारतीय जनता पार्टी, फिर भी उन्होंने कहा, देख, ऐसे लालच में नेता के पास कोई पावर नहीं है, पावर पार्टी के पास होता है, पैसा पार्टी के पास होता है, पार्टी बजट पास करती है, पार्टी नौकरी देती है, पार्टी कानून बनाती है, पार्टी तुम्हें संविधान लागू कराती है, नेता नहीं लागू करा पाता। नेता तो बक जाके अपना वहाँ बोलता रहेगा, विधानसभा में कुछ होता नहीं है। कानून तब बनता है जिसकी सरकार होती, कानून वो बनाता है जिसकी सरकार होती, मुख्यमंत्री होता है, या सरकार का अंग होता है, या सरकार उसके साथ जब मिलके सरकार उसे चले तब होता है। ऐसी परिस्थितियों में यादव भाई इकट्ठे हो गए। आज देखो उनके समाज में कलम चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले, राजनीति करने वाले, वो कहीं भी लड़े, 4 यादव लड़े, एक ही यादव जीता, उसको अंदर सब है। उन्होंने सपा में भी भेज के यादव जिता दिया, बसपा में भेज के यादव जिता दिया, भाजपा में भेज के, निषाद पार्टी में कहीं भी यादव आगे जीत गए। अब नाम हो गया, इतने यादव जीत गए, सब समाजवादी पार्टी में गिनती हो गई। आज के दिन में आप देख लो कि क्या पावर है कि यहाँ ब्रह्मपुर में वहाँ जीता हुआ मेरा प्रत्याशी था, और जीते हुए प्रत्याशी का प्रमाण पत्र रोके हारे हुए अपने बिरादरियों को दे दिया। इसे कहते हैं राजपत्रित अधिकारी, राजाज्ञा जारी की पावर है। वो तो क्लास 2 अफसर था, क्लास 2 अफसर होने के नाते उतने हो पाया, क्लास 1 का अफसर होता अगर लिख देता तो फिर वापस भी नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इस बात को गांव-गांव पहुंचाओ कि अगर उनके माँ के कोख से चरवाहा से कलम चलाने वाले पैदा हो रहे हैं, प्रदेश चलाने वाले पैदा हो रहे हैं, तो निषाद पार्टी एक राजनीतिक घर है। इस सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए यह पार्टी बनाई गई है। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के अंदर उसके माँ के कोख में हम लोगों ने 3 साल 13 जनवरी 2013 को हम लोगों ने इस संकल्प लिया था। 2016 में तक हम लोग काम करते रहे, पार्टी बनाए। पहला चुनाव लड़ा, एक विधायक जिताए। दोबारा चुनाव लड़ा, हम 2014 में हम लोग चुनाव लड़ाए, 2017 में लड़ाए, 2018 में हम लोग टेक्निकल से हम लोग सपा और बसपा साथ मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने गोरखपुर में कि आज के दिन में यही बताना था कि लोग कहते लेखपाल नहीं सुनता है, सेक्रेटरी नहीं सुनता है, सिपाही नहीं सुनता है। अरे यार, सिपाही से ऊपर दरोगा, दरोगा से ऊपर एसपी, सीओ से ऊपर एसपी, एसपी से ऊपर डीआईजी से ऊपर डीजीपी के ऊपर मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जिसका होता है उसका सुना जाता है, मुख्यमंत्री जिस बिरादरी का होता है उस बिरादरी का सुना जाता है। आज के दिन में दलित अगर लेदरमैन और मिल्कमैन दोनों चले जाएं तो दोनों के थाने में सुनवाई होती, चाहे उसकी सरकार है चाहे न हो। आज के दिन में उनके लोगों की कोई वोट की चोरी नहीं हुई। चोरी किसकी हुई? जिसकी मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री हराने का काम आप लोगों ने 2018 में किया। 2019 में टेक्निकल थी कि हमें अपने वोट को बताना था कि हमारे पास वोट बैंक 18% है, हम जहाँ रहेंगे वही रहेगा। उन्होंने कहा जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी दिया नहीं। इन्होंने समाजवाद के नाम पर लिया, आरक्षण के नाम पर लिया। हमारे सारे नेता मारे गए क्योंकि वोट उनके पॉकेट में था इसलिए मारे गए, उनके पास वोट था इसलिए मारे गए। पार्टी नहीं थी, जिन जिन समाज में लोगों ने पार्टी बनाई उनके नेता सब जिंदा हैं। तो आज के दिन में आप सब लोगों से अपील है कि निषाद पार्टी एक सामाजिक ऊर्जा से राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए है। जो कैडर हैं, जो कैडर होता है, जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण होता है, जो जानकार होता है, वो समझदार होता है, होशियार होता है, ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने निषाद पार्टी का कैडर शुरू किया। उन्हें हमने ऐतिहासिक ज्ञान दिया, उन्हें सामाजिक ज्ञान दिया, उन्हें राजनीतिक ज्ञान दिया, उन्हें आर्थिक ज्ञान दिया, उन्हें हम लोगों ने पॉलिटिकल ज्ञान दिया। वोटर कैडर से पढ़ाया कि बताया कि कम संख्या में राजनीतिक रूप से ट्रेंड लोग आज
पावर में हैं और बहुसंख्य हो के हम लोग अनट्रेंड लोग आज उनके पाँव में हैं। आज हम लोग आपस में लड़ने का फल है, वो लोग हमको लड़ाते हैं आपस में, आज विभीषण पैदा करके बर्बाद करते हैं। मैंने पहले बताया था कि विभीषण ही पैदा किए जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमने हमेशा भी 3-3 दिन के 4-4 दिन के कैडर में बताया कि कुछ ही दिन बाद लोगों के अंदर अहंकार आ जाते हैं, कुछ दिन बाद लोगों को तोड़फोड़ करते हैं, कुछ दिन बाद अपने नेता के प्रति विश्वास खत्म कराते हैं। एक गिलास दूध में एक मुंड जहर डालो, पूरा जहर हो जाता है। तो मैं तो पहले दोस्त, हम तो 2013 से बताते चले आ रहे हैं कि जब भी आएंगे भाई ये स्कूल है, 100 आएंगे 10 जाएंगे, 100 आएंगे 10 जाएंगे, 100 आएंगे 10 जाएंगे। ये है भाई, ये मिट्टी से पात्र बनाते, पात्र को तपना पड़ता है और तपने के बाद उन्हें आकार में आना पड़ता है और वहाँ से उन्हें अपना स्वरूप बदल के काम करना पड़ता है। जो काम नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन में कैडर जो होता है वही सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। जो कैडर होता है वही सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदल सकता है। तो डॉक्टर संजय ने कैडर तैयार किया कि हर जिले में डॉक्टर संजय बने। ये आरक्षण एक माध्यम है, आरक्षण एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसमें संविधान में मझवार, गौंड, तुरिया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से लिखा हुआ है। मेरे को जब पता चला तो सबसे पहले उसके लिए मैंने इंक्वायरी के लिए डाला था 2014 में, डाला 2013 में कि भाई सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर चमार भाई की सभी उपजातियों को उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार को चमार का सर्टिफिकेट मिलता है। मोची का नाम पिछड़ी जात में है फिर भी मिलता है। आज के दिन में उनकी जात चमार नहीं है, उत्तरा, दक्षिणा, मोची है। ये सब ये आज के दिन में क्या नाम है, जो 1359 फसली उसमें लिखा हुआ है। उसके लिए कभी नहीं पूछा जाता है कि भाई आपको 1359 फसली में चमार नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। आसानी से उन्हें मिल जाता है क्योंकि उनकी सत्ता रही है। क्योंकि भाई जब तक सर पर नीला टोपी नहीं था, उनके घर पर झंडा नहीं था, बहन जी का फोटो नहीं था और उनके घर में पार्टी का कोई लेबल नहीं था, तब तक उनका वोट लूटा जाता था, उनका बिकाऊ और पियाऊ का लगा था। टिकाऊ हो गए, उनका आरक्षण मिल गया। कि निषाद पार्टी इसीलिए बनी है कि आपको समझदार, होशियार, ज्ञानवान बना रही है कि आप दुश्मन से लड़ो ना। आपको अर्जुन की तरह लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य आरक्षण पर है, आरक्षण मिलेगा तो वही पार्लियामेंट, विधानसभा से मिलेगा, लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोग गोरखपुर में मैंने जांच कराई, एडीएम डीएम ने लिखा, एडीएम को एडीएम ने कागज़ लिखा डीएम ने कि नहीं, कागज़ डॉक्टर साहब का सही है और ये इस तरीके से चमार की सभी उपजाति को मिलता है, उसी तरीके से मझवार की उपजाति केवट मल्लाह है, ये राष्ट्रपति ने लिख के दे रखा है। तो जब राष्ट्रपति ने एक बार लिख के 1961 में लिख दिया केवट मल्लाह मझवार हैं, और उसने लिख दिया जिसका ऑक्यूपेशन फिशरमैन होगा वो अनुसूचित में है, इसने लिख दिया कि ये हमारी जातियाँ जो हैं कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसमें लिखा हुआ वर्जिन एंड स्ट्रक्चर कि हम कहाँ से पैदा हुए, पूरे देश में, प्रदेश में। हरिजन कल्याण ऑफिस ने भेज दिया कि मझवार पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम मझवार की उपजाति हैं तो चमार भाई की उपजाति को के सभी उपजातियों को मिलता है, तो हमारे लिए ये कहना कि आप जो है दिल्ली से नाम जुड़वाओ, तो ये पहले बताइए, अगर चमार को मिलता है उत्तरा, दक्षिणा का नाम तो नहीं जुड़ा, तो हमारे नाम को जुड़वाने की क्या जरूरत है। हमें पार्लियामेंट की बार बार कहा जाता है कि दिल्ली से होगा, दिल्ली से होगा। दिल्ली से राष्ट्रपति ने 1961 में जब लिख दिया तो वो फाइल जो 1950 की जो गायब है कांग्रेस के मुकुल वासनी और शैलजा ने उसके खिलाफ जो संसद भवन मार्ग में है, तो उन्हें जेल भेजवाने के लिए 7 जून को हम लोग ज्ञापन देंगे सरकार को कि ऐसे अपराधी जो हमारी फाइल गायब कराए, हमारे आरक्षण पर डाका डलवा रहे हैं और आज के दिन में हमारे हिस्से पर कब्जा करा रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा हूँ, आज के दिन में हमारा नाम पिछड़ी में डाल के बर्बाद, हमें पिछड़ी में डालकर आज 27% का लाभ तो केवल समाजवादी पार्टी उठा रही है ना। तो हम जब हमें कागज़ मिल गया तो मैं 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक मैंने गोरखपुर डीएम हाउस को घेरा था। 11 फरवरी को उन्होंने लिखा कि जिस तरीके सभी उपजातियों को मिलता है उसे दिया जाए। आज के दिन में देखो, प्रजापति भी उसमें है, कुम्हार जो है, शिल्पकार की सारी पर्यायवाची जातियाँ हैं। और उत्तराखंड में भी दिया गया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और इनकी जो समूह है वो अनुसूचित जात में है। पिछड़ी जात में डालने के नाते इन्हें विसंगति पैदा हो गई है, लेकिन इनकी एक सूची जारी कर दिया ग्राफ बना के कि इन्हें पिछड़ी जात के नहीं अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी किया जाए और लिख के दे दिया। इससे पहले जो इनके शासनादेश जारी हुए वो ऐसे रहेंगे, मतलब जिनका पिछड़ी में बन गया वो बना ही रहेगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को एक जारी करना होगा, मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, ये तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है, गौड़ जाति नहीं जातियों का समूह है।
ये इसके अंदर हमारी ये उपजातियाँ केवट मल्ला हैं, कश्यप कहार हैं, धीवर रैकवार हैं, ये इनकी सूची जाएगा और ये लिखना पड़ेगा कि ये इनका नाम पिछड़ी में डालने के नाते नहीं मिला, लेकिन आज के बाद इन्हें अनुसूचित समझा जाए। और नाम न जोड़ना न घटाना प्रदेश राज्य सरकार का पावर है। लिखा है कि हम नाम जोड़ने का पावर दिल्ली में, लेकिन डिसाइड करने का पावर राज्य सरकार का है। तो हम ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के केवट मल्ला मझवार की उपजाति हैं, तभी राष्ट्रपति ने बिना फाइल के तो राष्ट्रपति आंख मूंद कर दस्तखत करके सेंसस मैनुअल तो भेज नहीं देंगे। उसकी नकल मेरी है। सरकार 2 साल से भाग रही है। हमने करा दिया था, स्टे ले लिया, स्टे लेने के बाद फिर स्टे खारिज कर दिया, फिर उत्तर प्रदेश मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया नहीं मझवार का सर्टिफिकेट केवट मल्ला को मझवार का बनाया जा, फिर हमने जारी कराया, फिर स्टे मिल गया। स्टे आज 2 साल से